Renegade Immortal, Chapter 647. Hello, welcome back to my channel Books with AR. जैसे ही चेनलोंग आगे बढ़ा, लिंग टेन हाउ की स्वर्ड एनर्जी उसके हाथ में जमा हो गई। स्वर्ड एनर्जी ने उसके हाथ के गिर्द चक्कर लगाया और फिर एक दबाव फैल गया। वांग लिन की पुतलियां सुकड़ गईं। उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि चेन लॉन्ग की लिंग टेन हाउ की स्वर्ड एनर्जी की लकीर में कुछ गड़बड़ है। जिस लम्हे स्वर्ड एनर्जी नमूदार हुई, वांग लिन ने फौरन अपने दिल को कसता हुआ महसूस किया। ये लिंग टेन हाउ की लाइफ स्वर्ड एनर्जी है, बहुत ताकतवर। जोई की आवाज वांग लिन के जहन में दाखिल हुई। वांग लिन की आंखें रोशन हो गई और उसने हरकत करना बंद कर दिया। उसने मजीद टोकन का पीछा नहीं किया और अपने हाथ में सिलेस्टियल स्पेल को रोके रखा जब उसने सर्द मेहरी से चेन लॉन्ग को देखा। चेन लॉन्ग इंतहाई दिखावे वाला था और अचानक टोकन के पास नमूदार हुआ। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। वो नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन ऐसी चीज जिसके लिए ग्रीड भी इतनी परवाह करता है, ये यकीनन एक नादिर खजाना होगा। ताहम जैसे ही उसने टोकन की तरफ हाथ बढ़ाया, मस्कीटो हर्ड के अंदर से ग्रीड की गुस्से भरी दहाड़ आई। जूनियर चेन लॉन्ग, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें मार देगा। डेथ डिवाउरर तीसरा अंदाज। ग्रीड की आवाज बिजली की तरह थी। ऐसा लगता था जैसे ये ठोस हो गई हो जब ये मस्कीटो हर्ड से गुजरी, वांग लिन के पास से गुजरी और सीधा चेन लॉन्ग की तरफ बढ़ी। वांग लिन की आंखें सर्द हो गईं और वो फौरन चंद कदम पीछे हट गया। दहाड़ मस्कीटो हर्ड से बाहर निकली और शक्ल इख्तियार करने लगी। अचानक हवा में क्रिस्टल की तरह शफ्फाफ एक छोटा शख्स नमूदार हुआ। ये शख्स बिल्कुल ग्रीड जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके जिस्म से ग्रीड का ऑरा निकल रहा था। सेकंड ओरिजिन सोल। वांग लिन ने ठंडी हवा की सांस ली जब उसने छोटे शख्स को घूरा। ग्रीड इतना गुस्से में था कि उसका गुस्सा उसके दिल को जलाने के लिए काफी था। वो बेबस था, इसलिए वो सिर्फ अपनी सेकंड ओरिजिन सोल भेज सकता था, जबकि उसका असली जिस्म मस्कीटो हर्ड में फंसा हुआ था। 7 सुइयां तेजी से उसके गिर्द घूम रही थीं। वो उसकी थोड़ी देर हिफाजत कर सकती थीं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इन मच्छरों के जिस्म इंतहाई सख्त थे, खास तौर पर उनके मुंह जो लोहे के एसेंस की तरह सख्त थे। अगर सिर्फ यही बात होती तो ये इतना बुरा नहीं था, लेकिन जब भी कोई मच्छर मारा जाता तो वो फौरन एक सुर्ख बादल में टूट जाते। सुर्ख बादल पीछे हटता और फौरन वापस मस्कीटो बीस्ट में बदल जाता। अगरचे ये कमजोर होता, लेकिन ये एक बार फिर बेरहमी से उस पर झपट पड़ता। इस छोटे शख्स के नमूदार होने के बाद वो फौरन रोशनी की एक लकीर में बदल गया। उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसके जिस्म के गिर्द काली बिजली नमूदार होने लगी। फिर काली बिजली मीटियोर्स की तरह चेन लॉन्ग की तरफ बढ़ी। चेन लॉन्ग का एक्सप्रेशन बदल गया। अगर उसने अपना दायां हाथ वापस नहीं खींचा तो काली बिजली उससे टकराएगी, ताहम अगर उसने ऐसा किया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। खतरा मोल लेने लगा हूँ। चेन लॉन्ग ने अपने दांत भींचे और लिंग टेन हाउ की स्वर्ड एनर्जी फेंक दी। स्वर्ड एनर्जी हवा में उड़ी और आसमानों और जमीन को हिला दिया। यहाँ तक कि अबिस की चट्टान भी स्वर्ड एनर्जी की ताकत के नीचे गरज उठी। चट्टान से लातादाद बजरी और मिट्टी गिरी। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल से निकलने वाली बिजलियां स्वर्ड एनर्जी से टकराई और एक एक करके टूट गई। ताकतवर कुवत हर तरफ बिखर गई। वांग लिन के पीछे हटते हुए उसके जिस्म पर लाइफ सील्स नमूदार हुए, लेकिन उसकी आंखें मशाल की तरह रोशन थीं। अपने मास्टर की स्वर्ड एनर्जी छोड़ने के बाद चेन लॉन्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के टोकन पकड़ लिया। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। वो फौरन ऊपर की तरफ उड़ा, भागना चाहता था। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल ने एक दहाड़ मारी और पीछा करना चाहा, ताहम लिंग टेन हाउ की स्वर्ड एनर्जी बस बहुत ताकतवर थी और इसमें चेन लॉन्ग का डिवाइन सेंस भी शामिल था, इसलिए इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। स्वर्ड एनर्जी ने बार बार सेकंड ओरिजिन सोल का रास्ता रोका और उसे मुसलसल पीछे धकेला। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल ने स्वर्ड एनर्जी को छूने की जुर्रत नहीं की। वो जानता था कि इससे उसकी सेकंड ओरिजिन सोल शदीद जख्मी हो जाएगी, इसलिए वो सिर्फ स्वर्ड एनर्जी के गायब होने का इंतजार कर सकता था। मच्छरों में फंसे हुए ग्रीड की आंखों ने अज़्म की झलक दिखाई। उसका दिल दुखा, लेकिन उसने फौरन अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। उसने उंगली के साइज का सैंडलवुड का एक टुकड़ा निकाला। जिस लम्हे ये नमूदार हुआ, इसने खुशबू छोड़ी। ये सैंडलवुड बहुत आम लग रहा था, जैसे ये फानी दुनिया की कोई चीज हो, लेकिन ग्रीड की आंखें उदासी से भरी हुई थीं। बच्चे, तुमने इस बूढ़े आदमी को सिलेस्टियल दुनिया का एक खजाना हेवन कन्फ्यूजन इंसेंस इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। ये बूढ़ा आदमी यकीनन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ग्रीड ने अपने दांत भींचे और अपना बायां हाथ उठाया और उसने फौरन इंसेंस जलाई और उससे नीला धुआं उठना शुरू हो गया।
ये धुआं इंतहाई अजीब था। जब ये फैला, अगरचे ये पतला था, इसने फौरन एक बादल बना लिया। मस्कीटो बीस अचानक इस धुंध में फंस गए और उसी वक्त ग्रीड मस्कीटो हर्ट से बाहर निकल आया। उसने धुएं पर कदम रखा और चेन लॉन्ग का पीछा किया। सीनियर ग्रीड, साथी कल्टीवेटर वांग लिन, मैं ये टोकन ले रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। चेन लॉन्ग हंसा। वो पहले ही फासले पे मौजूद एग्जिट को देख रहा था। वांग लिन ने तंज किया जब उसने फासले पर चेन लॉन्ग के साए को घूरा और उसकी आंखों से एक भूतनुमा रोशनी निकली। जब उसने खुद से कहा, रुको। लो क्वालिटी सिलेस्टियल स्पेल की ताकत, जो आसमानों को सील कर सकती थी और जमीन को जमा सकती थी, आगे बढ़ी। एक पुरस्रार कुव्वत ने फौरन अबिस को भर दिया। अगर यहाँ कोई ताकतवर कल्टीवेटर होता तो वो देखते कि ये इलाका ना दिखने वाले धागों से भरा हुआ था। ये ना दिखने वाले धागे फौरन चेन लॉन्ग के गिर्द लिपट गए। चेन लॉन्ग को सिर्फ अपना जिस्म रुकता हुआ महसूस हुआ, और यहाँ तक कि उसकी ओरिजिन सोल भी रुक गई। इसके अलावा उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ने हरकत करना बंद कर दी, जैसे वो मुकम्मल तौर पर जम गई हो। इस लम्हे वो मुकम्मल तौर पर बेहरकत हो गया और टोकन उसके हाथ से गिर गया। ग्रीड इंतहाई खुश था जब उसके छोड़े गए धुएं ने चेन लॉन्ग को घेर लिया। वो सीधा टोकन की तरफ बढ़ा। ठीक इसी लम्हे वैंग लिन हिला। जोई की सेलेस्टियल सोड वैंग लिन के कदमों के नीचे थी और वो तेजी से बाहर निकले। सेलेस्टियल सोड की रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी तेज कि ग्रीड का एक्सप्रेशन भी बदल गया। वैंग लिन, तुम इस बूढ़े आदमी से खजाने लूटने के अहल नहीं हो। टोकन के बहुत करीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे टोकन तक पहुंचने के लिए सिर्फ अपना हाथ बढ़ाने की जरूरत थी। वैंग लिन की आंखें रोशन हो गईं और उसने नरमी से कहा, रुको। ग्रीड एक लम्हे के लिए रुका, अगरचे वो फौरन नॉर्मल हो गया और उसके गिर्द लिपटे हुए तमाम धागे टूट गए, लेकिन सेलेस्टियल सोड की मदद से वैंग लिन फौरन करीब पहुंच गया। ग्रीड की उभरी हुई आंखों के सामने वैंग लिन ने टोकन लिया और ग्रीड के पास से गुजर गया। वैंग लिन, तुमने इस बूढ़े आदमी की चीजें चुराने की जुर्रत की। ग्रीड की आंखें खून आलूद थीं जब वो दहाड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। चेन लॉन्ग पहले ही ठीक हो चुका था और उसका एक्सप्रेशन उदास था। धुएं में घिरा हुआ उसके हाथ ने एक सील बनाई। वो तोड़कर निकलना चाहता था, लेकिन धुएं ने उसका रास्ता रोक लिया था और वो बच नहीं सकता था। वो तीनों फायर डीमन कंट्री में एग्जिट के बहुत करीब थे। जोई की रफ्तार की बदौलत वैंग लिन एग्जिट के बहुत करीब था। इस लम्हे बाहर की सूरज की रोशनी देखी जा सकती थी। ग्रीड तकरीबन पागल हो गया। एक दहाड़ मारने के साथ ही उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक विशाल फर्नेस बाहर उड़ा। ये फर्नेस तकरीबन एक इंसान जितना बड़ा था और मुकम्मल तौर पर काला था। फर्नेस पर जानवरों की शक्ल के लातादाद रून्स थे और इससे एक वीरान ओरा निकल रहा था। ग्रीड चिल्लाया, रिवर्ट द यूनिवर्स, आसमान और जमीन को उलट दो। फर्नेस हिला और काली रोशनी की एक लकीर निकली। काली रोशनी ने तेजी से आसमान और जमीन को ढक लिया। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे आसमान और जमीन ने अपनी जगह उलट ली हो। आसमान जमीन बन गया, जमीन आसमान बन गई। वैंग लिन, चेन लॉन्ग और ग्रीड की पोजीशंस अचानक बदल गईं। असल में वैंग लिन आगे था, लेकिन अब वो वहां था जहां चेन लॉन्ग था, धुएं में घिरा हुआ। जहां तक चेन लॉन्ग का ताल्लुक है, वो वहां नमूदार हुआ जहां वैंग लिन था। वो एक लम्हे के लिए चौंका और खौफ से परेशान हो गया। बिना एक लफ्ज कहे वो एग्जिट की तरफ बढ़ा। वो खौफजदा था। उसे तवक्को नहीं थी कि इस ग्रीड के पास इतने हैरत अंगेज मैजिकल ट्रेजर्स होंगे। ये खजाना बस बहुत ताकतवर था। ये दुनिया को उलट सकता था। जिस लम्हे उसने वैंग लिन के साथ जगह बदली, उसने एक डिवाइन ताकत महसूस की। उस डिवाइन ताकत के मुकाबले में वो बस बहुत ही हकीर था। ये ग्रीड वाकई मास्टर की नस्ल का शख्स होने के लायक है। अगरचे उसकी कल्टीवेशन लेवल मास्टर से कहीं कम है, लेकिन उसमें जरूर कुछ खास बात होगी जिसने मास्टर की तवज्जो हासिल की। वो नहीं जानता था कि ग्रीड खजानों के बगैर कभी कहीं नहीं जाता था। लातादाद सालों के दौरान ग्रीड ने इतने खजाने हासिल कर लिए थे जो किसी भी सेलेस्टियल पैलेस का मुकाबला कर सकते थे। ताहम जो खजाने उसने हासिल किए थे, उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्हें वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और वो इंतहाई मोहतात था क्योंकि उसे डर था कि दूसरे उससे चुला लेंगे। जब भी उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है, वो फौरन भाग जाता था। ग्रीड ने भारी सांस ली और अचानक अपना सर घुमाया। उसने वैंग लिन को घूरा और मुस्कुराहट के साथ करीब पहुंचा। वैंग लिन ने ठंडी हवा की सांस ली और फर्नेस को घूरा। उसकी आंखों में एक पुरअसरार रोशनी थी। उसने उस फर्नेस को पहचान लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने टोकन को अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर रख दिया। उसके कदमों के नीचे मौजूद सेलेस्टियल सोड गुनगुनाई और जोई का डिवाइन सेंस पैगाम उसके जहन में दाखिल हुआ।
कितनी ताकतवर खजाना है। वैंगलिन, खुद को महफूज रखना। जोई की सेलेस्टियल सोर्ड चमकी और सोर्ड एनर्जी की एक लकीर बाहर उड़ी। सोर्ड एनर्जी ने तलवार को घेर लिया और सेलेस्टियल सोर्ड घूमने लगी। उन्हें घेरे हुए धुएं ने फौरन फूलना शुरू कर दिया और फिर जोई चिल्लाया, खुल जाओ। एक धमाके के साथ धुएं में एक रास्ता नमूदार हुआ। सेलेस्टियल सोर्ड तेजी से बाहर निकली। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं और वो भी तेजी से बाहर निकला। इस शख्स की कल्टीवेशन आम है, लेकिन उसके खजाने पुरअसरार हैं। आखिर इस किस्म के शख्स ने इतने सारे मैजिकल ट्रेजर्स हासिल कैसे किए? जोई के बाहर निकलने के बाद उसकी सेलेस्टियल सोर्ड ने ग्रीड की तरफ वार किया। ग्रीड की आंखें तेजी से चमकीं। वो पीछे हटा और एक बार फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। इस हरकत ने ना सिर्फ जोई को रोकने पर मजबूर किया, इसने वैंगलिन के दिल की धड़कन भी रोक दी। वैंगलिन, इस बूढ़े आदमी को सितु नान का शुक्रिया अदा करना है। अगर उसकी वजह से ना होता तो मुझे प्लैनेट सुजाकू जैसे बेकार प्लैनेट पर 10,000 साल रहने पर मजबूर कैसे किया जा सकता था? अगर वो 10,000 साल ना होते तो मैं इनमें से बहुत से खजानों को नहीं समझ पाता जिन्हें मैं पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जैसे ही ग्रीड ने अपना दायां हाथ उठाया, उसके दाएं हाथ में एक स्क्रीन नमूदार हुई। स्क्रीन को फेंकने के बाद ये फौरन बढ़कर एक 100 फीट चौड़ा हो गया। स्क्रीन पर पहाड़ों के मंजर की स्याही से बनी पेंटिंग थी। पहाड़ों में धुंध भरी हुई थी, जिससे ये सेलेस्टियल वर्ल्ड का ऑरा दे रही थी। ये बूढ़ा आदमी सेलेस्टियल रेल्म की माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग ढूंढने के काबिल नहीं था, लेकिन मुझे स्क्रीन पर इसका एक निशान मिला। मेरे लिए जमा हो जाओ। जैसे ही ग्रीड चिल्लाया, स्क्रीन से एक बड़ी कशिश की कुव्वत आई। जोई का साया सेलेस्टियल सोर्ड से नमूदार हुआ। उसका एक्सप्रेशन संजीदा था और उसके दाएं हाथ ने आगे इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बाकी मानदा 2 लाइफ सोर्ड एनर्जीज में से एक को छोड़ दिया। वैंग लिन का एक्सप्रेशन उदास था और उसने फौरन अपने जिस्म के अंदर लिंग टेनहो की सोर्ड एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। सोर्ड एनर्जी ने दबाव के दरमियान एक रास्ता खोला। जब वो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ा, उसके पीछे ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल, जो लातादाद बिजली के झटकों में ढकी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता वैंग लिन का पीछा कर रही थी। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 648। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। सॉर्ड एनर्जी से रास्ता बनाते हुए वैंगलिन ने अपनी पूरी रफ्तार इस्तेमाल की और मीटियोर की तरह नीचे की तरफ बढ़ा। उसने अभी जोई की परवाह नहीं की, क्योंकि अगरचे ग्रीड के पास बहुत से खजाने थे, लेकिन जोई को आसानी से शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। अब उसे जो करना था वो ये था कि जितना मुमकिन हो सके फासला कायम करे, ताकि जोई के आने तक वक्त खरीद सके। इस ग्रीड के पास बहुत ज्यादा खजाने हैं। मुझे नहीं मालूम कि उसके उस बैग में और कितने अजीब खजाने हैं। यहाँ तक कि अगर सीनियर जोई जीत भी जाते हैं, तब भी मुझे डर है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। वैंगलिन ने त्योरी चढ़ाई। जैसे ही वो नीचे की तरफ लपका, सॉर्ड एनर्जी मुजाहमत को तोड़ती रही। उसके पीछे ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल करीब से पीछा कर रही थी। ये सेकंड ओरिजिन सोल क्रिस्टल से बने एक छोटे शख्स की तरह थी। काली बिजलियों ने इस छोटे शख्स को घेरा हुआ था। नीचे से आने वाली मुजाहमत को बिजली के गोलों ने तोड़ दिया था। उसकी आंखें रोशन हो गईं जब उसने वैंगलिन को घूरा। उसके दाएं हाथ ने एक सील बनाई और उसने अपनी हथेली नीचे मारी। उसके गिर्द मौजूद 9 बिजली के गोले फौरन मोतियों की लड़ी की तरह एक कतार में लग गए। इसने मुजाहमत को एक वहशी तीर की तरह चीर दिया और सीधा वैंगलिन की तरफ उड़े। गरज। वैंगलिन का सर अचानक घूमा और उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी, तो गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट बाहर उड़ गया। इसने तेजी से हवा में एक बिजली का गोला बनाया। गोला तेजी से फैला और एक ताकतवर थंडर बीस्ट में बदल गया। थंडर बीस्ट एक सेलेस्टियल थंडर बीस्ट था। नमूदार होने के बाद इसने अपनी नाक से सब्ज गैस की 2 लकीरें निकाली। इसकी आंखों में बिजली थी। इसकी नज़र के तहत उन 9 बिजली के गोलों ने न सिर्फ रफ्तार कम की, बल्कि वो और भी तेजी से उड़े। थंडर बीस्ट ने अपना मुंह खोला और एक दहाड़ मारी। 9 बिजली के गोले अचानक कांपे और फिर वैंगलिन की तरफ जाने के बजाय वो थंडर बीस्ट की तरफ उड़े और फौरन इसने उन्हें निगल लिया। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की आंखें फौरन रोशन हो गईं। इसने अपना जिस्म हिलाया और इसके गिर्द सारी काली बिजली वैंगलिन और थंडर बीस्ट पर बरसी। उसी वक्त सेकंड ओरिजिन सोल ने अपनी पेशानी पर थपकी दी। बिजली में ढका एक हथौड़ा फौरन नमूदार हुआ। उसने हथौड़ा पकड़ा और उसे नीचे दे मारा। गरज, गरज, गरज। हथौड़े से बिजली निकलने के साथ ही गरजदार आवाज गूंज उठी। बिजली एक ड्रैगन की तरह हरकत कर रही थी, जो वैंगलिन की तरफ पंजा मार रहा था। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गई और उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी देकर सेलेस्टियल ब्रश निकाला। उसने एक गहरी सांस ली और फौरन अपने सामने नक्श बनाया। अचानक एक 5 स्ट्रोक वाला निशान नमूदार हुआ और उसने अपनी ओरिजिन सोल के 5 हिस्से इसमें डाल दिए। सुनहरे निशान ने एक चुंधिया देने वाली रोशनी छोड़ी। नमूदार होने के बाद ये सूरज की तरह चमका। जिस लम्हे ड्रैगन पहुंचा, दोनों फरीकैन हवा में टकराए।
एक जोरदार धमाका अबिस में गूंज गया, जिससे चट्टान से बड़ी मिकदार में पत्थर गिरने लगे। इन पत्थरों को मुजाहमत की कुव्वत ने ऊपर की तरफ धकेल दिया। इस लम्हे के लिए नीचे से आने वाली मुजाहमत भी एक लम्हे के लिए धीमी हो गई। निशान डिवाइन सेंस के 5 टुकड़ों में तकसीम हो गया और वैंगलिन के जिस्म में वापस आ गया। वैंगलिन का जिस्म लड़खड़ाया और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। बिना रुके वो दोबारा नीचे उड़ा। बिजली का ड्रैगन बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन ये हवा में मुकम्मल तौर पर बेहरकत रहा। जब मुजाहमत इससे टकराई तो इस पर लातहदाद दरारें नमूदार हुईं और ये टूट गया। जहां तक थंडर बीस्ट का ताल्लुक है, जब बिजली के गोले पहुंचे तो इसने अपना मुंह खोला और हर बार मुंह खोलने पर खुशी से बिजली का एक गोला खा लिया। यहाँ तक कि टूटते हुए बिजली के ड्रैगन को भी थंडर बीस्ट ने गुजरते हुए निगल लिया। फिर इसने ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल को एक उकसावनी नज़र से देखा, इससे पहले कि वो वैंगलिन के पीछे चला जाए। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की आंखें सर्द इरादे से भरी हुई थी और उसने भारी आवाज में कहा, लानती दरिंदा। उसने अपने हाथ में मौजूद थंडर हैमर को हिलाया और ये सुर्ख चमकने लगा। इसने तेजी से वैंगलिन का पीछा किया, जबकि हथौड़े पर सुर्ख रोशनी मजबूत से मजबूत तर होती गई। आखिरकार हथौड़े ने खूनी रंग की रोशनी छोड़ना शुरू कर दी। जैसे ही वैंगलिन भाग रहा था, उसने अचानक अपने पीछे ताकतवर गरज महसूस की, जिससे उसके बाल भी खड़े हो गए। थंडर बीस्ट भी संजीदा हो गया। उसने पीछे देखा और दबी हुई घुर्राहटें निकालने लगा। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल आखिर कौन सी रूह है? वैंगलिन का एक्सप्रेशन उदास था। मुजाहमत मजबूत हो रही थी, लेकिन लिंगटेन हो की सॉर्ड एनर्जी बहुत ताकतवर थी। सॉर्ड एनर्जी के रास्ता बनाने की वजह से वैंगलिन बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। वो तेजी से हिला जब वो नीचे की तरफ लपका। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल ने करीब से वैंगलिन का पीछा किया। उनके दरमियान का फासला मुसलसल बदलता रहा जब वो नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। ताहम वो जितना नीचे जाते गए, मुजाहमत उतनी ही मजबूत होती गई। आखिर में उनकी रफ्तार धीमी हो गई। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल ने आहिस्ता से कहा, सिलेस्टियल डिस्ट्रॉइंग थंडर। उसने अपने हाथ में मौजूद हथौड़े को हिलाया और हथौड़े पर मौजूद सुर्ख रोशनी बिजली की लकीर के तौर पर बाहर उड़ी। वो वैंगलिन या थंडर बीस्ट की तरफ नहीं बढ़ी, बल्कि अबिस की चट्टान में धंस गई। वैंगलिन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। इस लम्हे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के थंडर बीस्ट को पकड़ा और उसे वापस अपने बैग में डाल दिया। तमाम लाइफ सील्स उसके जिस्म पर जमा हो गईं और उसी वक्त उसने बड़ी मिकदार में ब्लड जेट्स निकाल लिए। उसने उन सबको क्रश कर दिया। ये ब्लड जेट्स याओशी श्वेत से थे। अब जबकि उसने उन्हें क्रश कर दिया था, घनी खूनी रंग की रोशनी ने उसे फौरन घेर लिया, हिफाजती तहें बनानी शुरू कर दी। तकरीबन उसी लम्हे जब वैंगलिन ने ये सब मुकम्मल किया, चट्टान की तरफ से सुर्ख रोशनी की एक झलक आई। चट्टान की सतह पर अचानक सुर्ख नुक्ते नमूदार हुए। ये नुक्ते एक ही वक्त में बड़े और तेज हो गए और फिर नुक्ते अचानक दीवार से बाहर निकले और सुर्ख बिजली का एक जाल बना दिया। वैंगलिन के गिर्द मौजूद सुर्ख बिजली ने फौरन खूनी रंग की ढाल को चीर दिया, जिससे जोरदार धमाके पैदा हुए। कुछ तो वैंगलिन तक भी पहुंच गई और उन्हें लाइफ सील्स ने रोक लिया। वैंगलिन का एक्सप्रेशन और भी उदास हो गया। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और 3 तलवारें नमूदार हुईं। इनमें लिंगटेन हो की सॉर्ड एनर्जी दाखिल करने के बाद वैंगलिन ने ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की तरफ इशारा किया और तलवारें ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की तरफ बढ़ीं। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो आओ लड़ते हैं। वैंगलिन ने मजीद भागने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये अबिस के बहुत करीब था, लेकिन यहाँ मुजाहमत बस बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसे पार करना मुश्किल होगा। और ये सेकंड ओरिजिन सोल कितनी वहशी थी, वैंगलिन गुस्से में आ गया था। तीनों तलवारों ने एक फॉर्मेशन बनाया और आगे बढ़ीं। चूहे, सुअर और भेड़ की ईविल स्पिरिट्स उभरीं और लिंगटेन हो की सॉर्ड एनर्जी के साथ मिल गईं। इन्होंने बिजली के जाल को चीर दिया और घनी सॉर्ड एनर्जी छोड़ी जब इन्होंने ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की तरफ वार किया। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल तेजी से चमकी और इसकी आंखें संजीदा हो गईं। इसने हथौड़े को हवा में मारा और फिर बिजली के ड्रैगन नमूदार हुए और इसके गिर्द चक्कर लगाने लगे। जब 3 तलवारें पहुंची तो 3 ईविल स्पिरिट्स बाहर उड़ी और बिजली के ड्रैगन से लड़ने लगीं। 3 तलवारों ने चक्कर लगाया और अचानक आगे वार किया। ताहम उन्हें बिजली के ड्रैगन्स ने रोक दिया और वो सेकंड ओरिजिन सोल में वार करने के काबिल नहीं थी। अगर लिंगटियान हो की स्वॉर्ड एनर्जी वहां ना होती तो ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल इतनी परवाह ना करती। ताहम तलवारों के अंदर मौजूद स्वॉर्ड एनर्जीज ने उसे बहुत मोहतात कर दिया था, क्योंकि वो स्वॉर्ड एनर्जीज को अपने जिस्म में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकता था। उसने फैसला किया कि स्वॉर्ड एनर्जीज को कमज़ोर करने के लिए मुसलसल बिजली के ड्रैगन्स का इस्तेमाल करेगा। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की भावों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक निशान नमूदार हुआ जब उसने थंडर हैमर को हिलाया। ये निशान बहुत गहरा था और आहिस्ता से झिलमिला रहा था। वैंग लिन खूनी रोशनी में ढका हुआ था। लिंग तियान हो की स्वॉर्ड एनर्जी के बगैर वो अपने नीचे ताकतवर मुजाहमती कुव्वत को महसूस कर सकता था।
वो ऊपर की तरफ उड़ा, टाइड अबिस से मुज़ाहमती कुव्वत को उधार लेते हुए। वो पहले से कई गुना तेज रफ्तार से हिला जब वो बिजली के जाल से उड़ा और सीधा सेकंड ओरिजिन सोल पर हमला किया। उसके गिर्द मौजूद खूनी रोशनी की अक्सरियत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसे खुद की हिफाजत जारी रखने के लिए मुसलसल ब्लड जेड्स को कुचलना पड़ रहा था। अगर खूनी रोशनी ढाल के तौर पर काम न करती, तो यहाँ तक कि अगर वो 1 मिलियन लाइफ सील्स भी इस्तेमाल कर लेता, तब भी वो इस बिजली के जाल के अंदर जिंदगी और मौत के इम्तिहान का सामना कर रहा होता। उस वक्त ग्रे रोब्ड ऑल सीयर ने कहा था कि लाइफ सील्स का दिफा इंतहाई ताकतवर है और ये आम स्पेल्स का सामना करते वक्त सच है। ताहम जब मुझसे ज्यादा ताकतवर किसी का सामना हो तो ये बस काफी नहीं होगा। या तो सेलेस्टियल स्लॉटर 8 नामुकम्मल है या ग्रे रोब्ड ऑल सीयर ने मुझे धोखा दिया। उसने फॉरेन ग्रेड की सेकंड ओरिजिन सोल की भवों के दरमियान निशान देखा। वो सील है जो ग्रेड सेकंड ओरिजिन सोल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे उसे तोड़ना होगा। वैंग लिन की आंखें रोशन हो गईं। बिजली का जाल बहुत घना था और जैसे जैसे ये हिला, ये करीब आता गया, जिससे जाल और भी ताकतवर हो गया। ताहम इस लम्हे ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की आंखें सर्द हो गईं और वैंग लिन के गिर्द बिजली का जाल फौरन सुकड़ गया। लातादाद बिजली की लकीरें वैंग लिन की तरफ जमा होने लगी। इस लम्हे वैंग लिन ने अपना दिफा छोड़ दिया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो चिल्लाया, बहुत अच्छे, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या मैं आज मर जाऊंगा। 3 तलवारें और भी तेजी से हरकत करने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वैंग लिन का किलिंग इंटेंट महसूस कर लिया हो। लिंग त्यान हो की स्वॉर्ड एनर्जी 3 तलवारों से फैल गई। रुको! वैंग लिन की तरफ से एक जोरदार दहाड़ आई। इस लम्हे सेलेस्टियल स्पेल स्टॉप को वैंग लिन ने पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल का बाजू अचानक रुक गया। वैंग लिन की आंखें तेजी से चमकी और वो चिल्लाया, कत्ल! एक पल में 3 तलवारों के औरज अपने उरूज पर पहुंच गए और बिजली के ड्रैगन्स के दरमियान से गुजरे। तीनों तलवारें ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल में वार कर गईं और उसके जिस्म को चीर दिया। लिंग तियान हो की स्वॉर्ड एनर्जी बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल में दाखिल हो गई और उसके रूहानी जिस्म के अंदर हंगामा बर्पा करने लगी। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल का जिस्म लर्जा और उसकी भवों के दरमियान की सील पागलों की तरह झिलमिलाई। सील उसके पूरे जिस्म पर फैल गई, इस तबाहकुन कुव्वत का मुकाबला करने की कोशिश करते हुए। इस लम्हे वैंग लिन की तरफ सुकड़ता हुआ बिजली का जाल अचानक टूट गया। वैंग लिन बाहर लपका और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। डेविलिश आर्मर फौरन उसके जिस्म पर नमूदार हो गया। डेविलिश एनर्जी फैल गई और उसने अचानक अपनी उंगली उठाई। डेमनिक फिंगर का इस्तेमाल किया गया और उसके जिस्म के अंदर की सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी तब्दील हो गई। उसी वक्त उसने दोबारा इशारा किया और अंडरवर्ल्ड फिंगर का इस्तेमाल किया गया। जिस लम्हे अंडरवर्ल्ड फिंगर नमूदार हुई, अंडरवर्ल्ड रिवर भी नमूदार हो गया और अंडरवर्ल्ड फिंगर के साथ बाहर निकला। वैंग लिन 2 स्पेल्स की मदद से करीब पहुंचा। मुज़ाहमती कुव्वत से उसकी रफ्तार बढ़ गई। वैंग लिन ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल के पास पहुंचा और दोनों स्पेल्स उसमें दबा दिए। वैंग लिन की आंखें खून आलूद थीं जब वो चिल्लाया, मेरे लिए फट जाओ। ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल की भवों के दरमियान वाली सील शिद्दत से चमकी, वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। ताहम वैंग लिन के 2 स्पेल्स ने एक और जानलेवा वार किया, इसलिए सील टूट गई। सील के साथ ही ग्रीड की सेकंड ओरिजिन सोल का जिस्म भी टूटने लगा। उसके क्रिस्टल जिस्म पर लातादाद दरारें नमूदार हुईं। ताहम ठीक इसी लम्हे वैंग लिन का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने 3 तलवारें वापस बुला लीं और तेजी से पीछे हटा। सेकंड ओरिजिन सोल की दरारों से एक वीरान औरा पागलों की तरह फैल गया और दरारों से एक नाकाबिले तसव्वुर औरा निकल रहा था। ये एक दरिंदे का औरा था। तीनों तलवारों पर मौजूद 3 ईविल स्पिरिट्स फौरन लरस गईं। एबिस के एग्जिट पर ग्रीड जो ई के साथ लड़ रहा था, शिद्दत से लर्जा और उसने खून का एक घूंट थूका। उसने अपने नीचे देखा और खौफजदा एक्सप्रेशन था। ये सेकंड ओरिजिन सोल एक धमाके से फट गई, लेकिन जिस लम्हे ये टूटी, इसकी भवों के दरमियान से एक सब्ज रोशनी निकली। सब्ज रोशनी से एक घना वीरान औरा फैला। जिस लम्हे सब्ज रोशनी नमूदार हुई, ये एक सब्ज ड्रैगन में बदल गया। इस ड्रैगन के पूरे जिस्म पर बिजली चल रही थी। ये इंतहाई खौफनाक था। ये एक कदीम थंडर ड्रैगन था और ये बहुत मशहूर था। उस वक्त जब ग्रीड सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर था, वो एक चट्टान से नीचे गिर गया और उसे एक बच्चा थंडर ड्रैगन मिला।
उसने एहतियात से इसे छुपा दिया और जब उसे खतरा का सामना होता तो थंडर ड्रैगन का ऑरा उसके मालिक की हिफाजत करता। बाद में ग्रीड ने एक आम शहर में एक बेकार मैजिकल ट्रेजर खरीदा, लेकिन कुछ तहकीक के बाद ये पता चला कि ये खजाना बेकार नहीं बल्कि एक कदीम मैजिकल डेविल था। ग्रीड ने इसे थंडर ड्रैगन पर निशान लगाने और सील करने के लिए इस्तेमाल किया ताकि ये कभी जाग न सके और उसके काबू में रहे। असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने पर उसने इसे अपनी सेकंड ओरिजिन सोल में रिफाइन किया। ताहम उसने इसे ज्यादा मुतहर्रिक करने की जुर्रत नहीं की, माबादा ये जाग जाए और उसके काबू से बच निकले। इस सब्ज ड्रैगन ने अपनी आंखें खोलीं और एक असली ड्रैगन की दहाड़ मारी। इस लम्हे आसमान का रंग बदल गया और बादल जमा हो गए, यहाँ तक कि टाइड अबिस की मुजाहमत को भी दूर धकेल दिया गया। वैंग लिन ने एक कड़वी मुस्कुराहट दिखाई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मुजाहमती कुव्वत उधार ली ताकि खुद को वापस ऊपर धकेल सके और इस सब्ज ड्रैगन से बहुत दूर रहे। ग्रीड ग्रीड, ये शख्स वाकई खजानों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि उसकी सेकंड ओरिजिन सोल भी एक ड्रैगन है। वो फर्नेस जो 2C ने उस वक्त रिफाइन किया था, वो भी उसके हाथों में आ गया। उसकी कल्टीवेशन लेवल भी ऊंची है, इसलिए उसे ऐसा शख्स समझा जा सकता है जिसके पास आसमानों की अपनी किस्मत हो। वैंग लिन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वो नहीं जानता था कि जब ग्रीड सिर्फ 8 साल का था और उसने कल्टीवेशन शुरू भी नहीं की थी, तो खेलते हुए उसे 500 साल पुराना सोलोइन सील मिला। वो इसे घर ले गया और तोड़कर खा लिया। इसके अंदर की एनर्जी के उबाल से न सिर्फ वो मरा नहीं, बल्कि इसने एक कल्टीवेटर के तौर पर उसकी बुनियाद रखी। जैसे ही सब्ज ड्रैगन ने एक दहाड़ मारी, इसकी सर्द आंखों ने इलाके का जायजा लिया और वैंग लिन पर रुक गईं। पहले वाली नफरत अभी भी वहां थी। अगरचे ये अभी जागा था, लेकिन इसे अभी भी याद था कि क्या हुआ था। इसका जिस्म एक सब्ज रोशनी की लकीर में बदल गया और सीधा वैंग लिन पर हमला किया। टाइड अबिस के तह में हमला करने के बाद वैंग लिन ने मरकज में बेपाया गड्ढा देखा। सुराख से कशिश की कुव्वत आ रही थी और ये धुंध में ढका हुआ था। ड्रैगन की दहाड़ और उसके मुंह से मछली की बू उसके पीछे से आई। वैंग लिन ने एक कड़वी मुस्कुराहट दिखाई जब उसने बेपाया गड्ढे को घूरा। उसने अपने दांत भींचे और अचानक गड्ढे में कूद पड़ा। इस लम्हे सब्ज ड्रैगन दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। ड्रैगन अभी अभी जागा था, इसलिए इसका जहन अभी भी अफरा तफरी की हालत में था। ये मुकम्मल तौर पर अपनी फितरत पर अमल कर रहा था और जब इसने वैंग लिन को गड्ढे में कूदते देखा तो ये भी बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। यहाँ कशिश की कुव्वत बाहर से बहुत मुख्तलिफ थी, ये कहीं ज्यादा मजबूत थी। यहाँ वैंग लिन की पहली बार नहीं थी, इसलिए वो ये जानता था। गड्ढे में कूदने के बाद उसने अपने जिस्म के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और चट्टान के किनारे के करीब रहा।